ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, तीसरे अध्याय का ये है 36वां श्लोक। तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक कि इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, फिर ये पुरुष बलात् लगाए हुए के सदस्य न चाहता हुआ भी किससे पैदा हुआ पाप का आचरण करता है। जैसे भगवान 35 में बता चुके कि अपने जौन है कि धर्म में मरना भी अपना कल्याणदायक है, लेकिन अपने धर्म में नहीं लगता है। ये कौन से कर्म में, रजोगुण में लग जाता है। तो यही पूछ रहे भगवान कि ये पुरुष बलात्कार से लगाए हुए सदस्य न चाहता हुआ किससे प्रेरित हुआ पाप का आचरण करता है। भगवान बता रहे कि जबरदस्ती कैसे कोई काम कर लेता है। कोई जबरदस्ती, जब तुम जानते हो कि हमारा इसमें कल्याण नहीं होगा, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जब रोज समझाया भी जा रहा, समझ में भी आता, क्योंकि सबके अंदर दिव्यता है, परमात्मा विद्यमान है, वो एक बार समझाता भी सबको है, लेकिन फिर भी इंसान न सुन करके भी इस कर्म में कैसे लग जाता है। तो वही ये समझा रहे भगवान, ना चाहते हुए भी कभी कभी ऐसे लगता है कि हम कुछ बेबस होकर पाप कर्म में मजबूर हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ना चाह करके भी हम मजबूरी में ये काम कर लेते हैं कि वो कौन सी शक्ति है जो हमारे ना चाहते हुए भी पाप चरण में नियुक्त कर देती है। कहते हैं हमारे ना चाहने पर भी ये कौन सी शक्ति है जो मुझे पाप में लगा देती है, नियुक्त कर देती है। अधिकांश रूप में मनुष्य परिवार पालन में या विरोधियों को जीतने में पाप चरण में प्रवृत्त हो जाता है। बहुत सारे लोग जो रहते हैं घर परिवार को अपना मान लेते हैं, कहेंगे इनको खिलाने की, पिलाने की, इनकी देख रेख करने की, उनके लिए किसी और से लड़ने की, ये सब जो है इस स्वभाव बना लेते हैं। इसी कारण ये भी पाप करते हैं। ये नहीं समझ में आता उनके है, गुरुकुल में जाकर ये बात नहीं समझ पाते हैं कि सब अपना भाग्य अपना प्रारब्ध लेकर के आए हैं। हम कैसे करें? गुरु कहते जितना तुमसे हो सके, आसानी से जो काम हो जाए वो करो। नहीं हो पाता तो गुरु कहते हैं कि सबको अपने भगवान के आगे सबको आगे बढ़ाओ। बच्चे हैं, परिवार है, उसे आसक्ति ज्यादा क्यों रखते हो कि पढ़े लिखे ऐसे ही बने वैसे बने। वो अपना भाग लेकर के आए। कर्तव्य है तुम्हारा, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है उतना करो, और नहीं सामर्थ्य उसके लिए चोरी चकारी लूटपाट या किसी को सताना ये सब करने की जरूरत नहीं। लेकिन कितने सारे लोग देखो कहेंगे कि जब तक हम कोई भी धंधा कोई भी काम बिना इसके नहीं होता, जिसमें सत्य पर नहीं होता है कोई भी काम। लेकिन भगवान कहते हैं तो इसके जो असत्य पर तुम चल रहे हो इसका फल कोई और भोगेगा तुम्हारे साथ में। जब तुम जाओगे यहाँ से संसार से तो इसका फल कोई और तुम्हारा भोगेगा। वाल्मीकि को तो यही बताया ना भगवान ने। देखो उनको वो कितना चोरी डाके सबको लूटता था, मारता था, और एक बार जब संत से उनकी मुलाकात हुई तो उनको भी सताने लगा। तो उनको संत ने यही तो ज्ञान दिया कि जिसके लिए तुम सब कुछ ये कर रहे हो, घर के लिए परिवार के लिए ये कर रहे हो, जाओ उनसे पूछ करके आओ क्या वो तुम्हारे साथी बनेंगे। तुम्हारे साथी बनेंगे। जब पूछने गए तो सबने यही कह दिया, माँ ने कह दिया ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है खिलाने की बटने का, तो हमारी शादी करके लाए हो, तुम्हारी जिम्मेदारी। बच्चों ने भी ये कह दिया। तब देखो कैसे उनके मन में निश्चय बन गया कि हम ये सब कर रहे हैं लेकिन हमारा साथी कोई नहीं बनेगा। यही गुरु हमको भी सिखाते हैं कि कर्म करो, लेकिन उसके लिए कुकर्म करने की जरूरत नहीं है। साथी मेरा नहीं बनेगा कोई, वो परमात्मा सब देख रहा। प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं। चाहे आज हम क्रोध में कोई काम कर दें और चाहे प्रेम से कोई काम कर दे, चाहे मोह में करें चाहे लोभ में करें, जो भी हम कर रहे हैं भगवान हमको हर घड़ी देख रहा है। एक घड़ी भी ऐसी नहीं है तो परमात्मा हमको देख नहीं रहा। हर समय परमात्मा की निगाह हमारे ऊपर ही है। तो इसलिए भगवान ये बता रहे हैं कि पाप कर्म कैसे कर लेता है कि परिवार पालन में या विरोधियों को जीतने में। किसी से द्वेष हो जाए तब मन में निश्चय बना लेते, चाहे जैसा भी हो जाए इसको हम मजा चका के रखेंगे, ये कैसे हमसे आगे बढ़ गया, कैसे ऊंचे पर चला गया, इसको ये नहीं चाहिए था, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। इसी अपने स्वभाव के कारण ही गुरु कहते पाप शुरू भी कर लेता। और वैसे भी गुरु ने बताया पाप ऐसे ही हो जाता कब, जब हम द्वैत देखते दूसरा नहीं देखते। गुरु कहते तो अपना विचार ऐसे बनाओ
कि जो सुख ले रहा वो भी मैं हूँ, जो दुख ले रहा वो भी मैं हूँ। सबके अंदर मैं ही मैं विद्यमान हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। जो प्लेन पे चल रहा वो भी मैं हूँ, जो पैदल चल रहा वो भी मैं हूँ, जो खा रहा वो भी मैं हूँ, जो भूखा है वो भी मैं हूँ। और जहाँ पर हमें आता है मन में विचार कि सामने वाला बड़ा सुख ले रहा, बड़ा आनंद ले रहा है और हमारे पास नहीं है, तो गुरु कहते वैसे हमसे पाप हो जाता। क्योंकि पहले तो हमने देह देखा, फिर उसके कर्म देखे, उसके भाव विचार को देखा। इसी के कारण गुरु कहते ना चाह करके भी तुमसे पाप हो गया, तुम्हें पहले पता ही नहीं था। देखो जैसे राम को देखो समझा रहे गुरु कि सबसे बड़ा पाप क्या है, निंदा चुगली में। लेकिन इंसान को इसी में चस्का रहता, बहुत मजा आता है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि विरोधियों को जीतने में पापाचरण में प्रवृत्त हो जाता है। इस प्रकार किए गए पाप कर्मों से होने वाले लाभ तो परिवारजन इत्यादि भोगते हैं, परंतु वो पाप कर्म करने वाले मनुष्यों के साथ ही रहता है। कहा यही समझा रहे जो वाल्मीकि वाला है कि अगर तुम पाप करके छल कपट करके अगर तुम कोई चीज ले करके आते हो, सबको सुख देते हो, कहोगे सुख ले रहे, सब आनंदित हो रहे, लेकिन उसका फल तुमको ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं तुम कैसे लाए हो, कैसे किया, ये सब है। गुरु यही हमको समझा रहे कि अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। कर्म में तुम्हारा कोई साथी नहीं बनेगा। यहाँ पर सब तुमसे छीन झपट लेंगे, लेकिन बाद में तुम्हारा साथी कोई नहीं है। अपने कर्म को लेकर के तुमको जाना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी जो होता है वो संसार में जड़ भर जैसा हो जाता है। जड़ भर देखो, पहले सब राजपाट सब छोड़ करके जंगल में गए और एक हिरण में उनका मन चला गया। और हिरण को अगर हिरणी ने जन्म, मन में ये विचार नहीं किया जिस हिरणी ने इनको जन्म दिया अपने बच्चे को, वो नहीं जिंदा रह पाई, तो हम कैसे इसको, एक घड़ी का भी तो हमारा भरोसा नहीं है। अब उसको पाल लिया हिरण के बच्चे को। कहा इसकी माँ मर गई, पानी में कूद के छलांग लगा के बच्चा गिर गया उसका, वहीं पर गर्भ में से थी, छलांग लगाई, बच्चा गिर गया। और हिरणी मर गई कि आगे निकल गई ये तो नहीं पता, लेकिन उसी बच्चे को जब पाल लिया कि बिना माँ का बच्चा है, पाल लिया, तो उसी में उनको मोह हो गया। मोह के कारण अगला जन्म भी उनको हिरण का मिला। अब हिरण का जन्म मिला तो अगले उसके बाद उसी में मन जानवर की बुद्धि के कारण ही उनको याद रहा, लेकिन फिर भी उनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि बिना मनुष्य शरीर के मुक्ति नहीं मिलती है। इसी के कारण को फिर जन्म लेना पड़ा, और जन्म लिया तब फिर वो जड़ भरत बन के रहे। भारत इतने बड़े राजा महाराजा होकर के भी वो अपने जीवन में वो जो है जड़ बन गए। उनको कोई भी कार्य में अपना मन नहीं लगाया। कैसे भी कहा, जो जीवन हमको मिला है भगवान का स्मरण भजन करने के लिए, कोई कर्म को बढ़ाने के लिए। जैसे गुरु बताते ना कि दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया, जीनी रे जीनी। हम लोग कहेंगे हम ये तो हो नहीं पाएगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल काम को भी संतों ने आसान करके किया है। इतना हिम्मत रखी, ऐसा संकल्प रखा, तो भगवान ने उनकी मदद भी की। पहले हमारा संकल्प भी नहीं बनता है ऐसा, पहले हमारे अंदर से हिम्मत ही नहीं आती, हमको पूरा विश्वास ही नहीं होता भगवान पर। तो कहते इसलिए जो है वो उसमें भोगते तो जरूर हैं, लेकिन उनको अपने ही कर्म के कारण ही उसको फल तो अपने को ही भोगना पड़ता है। इसीलिए भगवान आगे 37वें श्लोक में भी बता रहे कि हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है, ये महाअसन अर्थात अग्नि के तज भोगों से न तृप्त होने वाला बड़ा पापी है। इस विषय में इसको तो बैरी जान। ये रजोगुण माने मैं, मेरा दावापना जो मेरा रहता है, यही हमको कार्य में पैद करता है। अगर मैं निकल जाए तो कोई कार्य नहीं। देखो संसार में रोज कितने काम हो रहे हैं, हमारा अगर संबंध किसी से नहीं है तो किसी के लिए मुझे क्रोध भी नहीं आता, किसी के लिए हमारी कामना भी उत्पन्न नहीं होती, इच्छाएं भी नहीं होती, क्योंकि अपना नहीं मानते। लेकिन अपना हो जिसको मानते हैं उसके लिए मान कामनाएं भी रहेंगी। ये सुखी से पढ़े लिखे बड़ा आदमी बने, सुख सुविधा से रहे, आराम से आए। भगवान ने बताया कोई अगर बिगड़ जाए तो क्रोध भी आता, भगवान पर भी क्रोध करने लग जाएंगे, उससे भी जीवन बनाते। इसलिए समझा रहे भगवान कि ये अग्नि के सदस्य भोगों से न तृप्त होने वाला। भोग जो होते हैं वो गुरु कहते भोगों में शांति नहीं है। शांति हमको क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि मेरे अंदर लुलुपना बढ़ता है, हमारे अंदर ही इच्छा होती है। जैसे बताया, संत को बताते हैं कि हम कहेंगे हमें रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ले में शांति अगर हो तो रसगुल्ला हमारे पास ही रखा हुआ है, तो वो जो हमने एक खाया था तब जितना हमको सुख मिला था, वो जब 10वां नंबर लगा, 10वां रसगुल्ला हमको मिला, तब उतना सुख क्यों नहीं लगा? रसगुल्ले में सुख नहीं है, सुख हमारे अंदर लुलुपता में है। जो हमारे अंदर इच्छाएं
तीव्रता रहती है, वही हमको जो है मन में ये मिलता है, बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा सुख मिलेगा, लेकिन सुख नहीं है किसी में। वही चीज हम पाने के लिए इतना परेशान होते हैं, और वही चीज जब हमको मिल जाती है तो वही हमको दुख देने लगती। कहेंगे अरे इसको कहाँ रखें, कहाँ उठाएं, इसकी कहाँ तक देख रेख करें। तो इसलिए समझा रहे भगवान, उनमें तृप्ति नहीं है, ये बड़ा पापी है। इस विषय में इसको तू बैरी जान। कौन से विषय में? कल्याण के विषय में। कल्याण के विषय में इसको बैरी जानो, क्योंकि रजोगुण तुमको आगे बढ़ने नहीं देगा। संसार एक काम बता रहे, पहला काम, दूसरा क्रोध, और तीसरा होता है रजोगुण, और चौथा बैरी। सांसारिक वस्तुओं से सुख पाने की आशा से उसको प्राप्त करने की जो वृत्ति मन में उठती है, उसी को काम कहते हैं। काम माने क्या है? संसार में सुख पाने के लिए इंसान के अंदर कामना पैदा होती है, और मन में छिपे हुए राग का स्थूल रूप है। जो चीज मन में अनुकूल लगती है उसमें राग होता है, और राग उसे प्राप्त करने की कामना होती है। कोई चीज देख ले, कोई चीज सुन ले तो हमको भी चाहिए, और उसके लिए उसके अंदर कामना उत्पन्न होती, मन में पड़ा रहता है, और जैसी बने दृष्टि फिर वैसे ही बने सृष्टि। क्रोध, कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। मन में छिपे हुए द्वेष नामक भाव का स्थूल रूप है क्रोध। जो वस्तुएं मन में प्रतिकूल होती हैं उसमें दोष दर्शन से द्वेष उत्पन्न होता है। अभिव्यक्ति क्रोध से रूप में होती है। मन के अनुसार काम न होने पर अथवा किसी के ऐसे व्यवहार को देखकर हमारी दृष्टि में अनुचित या अन्यायपूर्ण उसका विरोध करने की एक वृत्ति उठती है। कहते अगर हम जैसा चाहते वैसा अगर वो नहीं करता है तो हमारे अंदर ये अन्यायपूर्ण वृत्ति, अरे भाई सब स्वतंत्र हैं, सब अपने मन के हैं, अपने हिसाब से सब समझदार हैं, लेकिन हम अपना दबाव बनाते रजोगुण के कारण, और जब वो काम नहीं दिखाई पड़ता मेरे होते हुए तो हमारा क्रोध उत्पन्न होता है। स्वर ऊंचा हो जाता है, चेहरा विकृत हो जाता है, नसों में रक्त दौड़ने लगता है, और गति हमारी तीव्र हो जाती है। सब क्रोध के लक्षण है। देखो किसका नुकसान हो रहा है, सब हमारा ही तो हो रहा है, लेकिन न जानने के कारण बार बार इंसान के अंदर आता है रजोगुण। कहते हैं रजोगुण क्या? प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण की अधिकता से ऐसा होता है जो कुछ सहज ही प्राप्त हो जाए उसके मन में संतुष्टि, शांति, प्रकाश का भाव होता है। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को पहचानने को बता रहे हैं भगवान की संतुष्टि और शांति का, प्रकाश का भाव जब होता तब हमारे अंदर सतोगुण होता है। संसारी सुखभोग की वस्तुओं को प्राप्त करने अथवा प्राप्ति होने पर उनको अधिक बढ़ाने के लिए जो भाव मन में आता है वही रजोगुण है। माने हमको मिले और किसी को मिले या ना मिले, सब मेरे पास आए, हाथ फैलाए। कुछ लोगों को रुपया पैसे में बहुत आसक्ति होती है, रख रखाव में आसक्ति होती है, उनको लगता है कि हम जब अपने बातें तो सब लोग हमारे पास आएंगे, लेकिन उनको पता नहीं है उसी के कारण ही संसार उनसे द्वेष करने लगता है। वो जानते हैं कि सब हमारा है, लेकिन वो ये बात समझाते हैं गुरु कि सबकी अपनी अपनी भाग्य से मिला हुआ। तुम अकेले थे तब तुम्हारे पास ये सब कहाँ था बताओ, लेकिन सबसे जुड़ते चले गए, लड़के बच्चे घर द्वार, वही प्रारंभ तुम्हारे अंदर समाया हुआ, लेकिन तुम उसी में पकड़ के बैठे हुए हो, तो छोड़ के जब जाओगे तो तुम्हें अति काम दुख होगा। तो यही समझा रहे भगवान, एक बता रहे परमात्मा कि रजोगुण ही तमोगुण, कहा कि यही जो होता है प्राप्ति उनको अधिक बढ़ने के लिए मन में भाव आता है, यही है रजोगुण जो है हमारे पास, उसको और बढ़े, ये दावा हमारे अंदर रहे, हम और दिन जीते रहे। गुरु बता रहे थे जिनके अंदर सात्विक भाव है, अच्छा विचार है, उनको भगवान पास जाने में कोई डर भय नहीं लगता है, और जिनके अंदर दावा होता उनको मौत भय देती, उनको लगता है कि हमारा सब छूट जाएगा। वो भगवान की सामर्थ्य को नहीं जानते, लेकिन वही गुरु उनको सिखाता है। परमात्मा जब तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा अपना हो गया है, तो तुम्हें डरने की उनसे क्या जरूरत है। ये दुनिया प्रीतम की मेरी, तो वो दुनिया ससुराल है। रही मन उनका का रोइए जो अपने घर जाए, रोवे तो वो जीव को जो हाथे हाथ बिकाए। तो यही समझा रहे भगवान, ये रजोगुण कहते हैं। अब तमोगुण में चित्त में मूढ़ भाव, आलस्य, प्रमाद आदि होते हैं। इसी के कारण मनुष्य के अंदर सुख प्राप्ति के लिए विभिन्न कर्मों में लगाता है। तीनों गुण, ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये कार्य में लगाते हैं। काम और क्रोध को रजोगुण द्वारा उत्पन्न बताया गया है कि काम और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और सतोगुण से ये हमारे अंदर शांति और संतुष्टि आती है। वैरी, साधारणता तो व्यक्ति अथवा जो शक्तियां हमारे मन में प्रतिकूल काम करती है उसका हम अपने को वैरी मानते हैं। कहते जो तुम्हारे अंदर इंद्रियां हैं, जो तुम्हारे प्रतिकूल कार्य करती, तुम्हारे अनुसार नहीं करती हैं, तो तुम उनको वैरी मान लेते हो।
इसलिए भगवान ये समझा रहे हैं, मनुष्य के हृदय में उठने वाले काम और क्रोध से स्वभाव ही मनुष्य को वास्तविक बैरी है। हम लोग दूसरे को बैरी मान लेते हैं, लेकिन ये कहते तुम्हारे अंदर जो काम है, क्रोध है, यही वास्तविक में वही बैरी है। यदि हम विचार करें तो संसार में कोई व्यक्ति, घटना अथवा परिस्थिति हमारी बैरी नहीं है, क्योंकि हमारे बैरी का काम क्रोध ही है। नीति वाक्यों में कहा गया, यदि किसी से क्रोध की अपने हृदय में स्थान दे रखा है तो फिर संसार में उसे और किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं। जिसने क्रोध को अपने अंदर अपना स्थान दे रखा है उसे शत्रु, क्योंकि वो क्रोध उसको खाता रहेगा, धीरे धीरे एक दिन उसको जला जला करके राख कर देगा। और कह रहे ये बता रहे कि इस भगवान मनुष्य के इन शत्रुओं को खाने वाला कभी संतुष्ट नहीं होता है। कहते जो इस शत्रु नहीं है, अब ये मनुष्य इन शत्रुओं को बहुत ही खाने वाला, कभी नहीं संतुष्ट होने वाला बताया है, जो मनुष्य के वास्तविक शत्रु हैं। मनुष्य को पाप कर्मों में लगा देते हैं। अधिकांश लोग कुछ परिस्थितियों में इसका स्वाभाविक बताकर इसकी अनिवार्यता का प्रतिपादन करते हैं, परंतु क्रोध मनुष्य का अपना स्वभाव नहीं है, वो मनुष्य के अंदर रहने वाली पशुता का प्रदर्शन है। मनुष्य का स्वभाव ये नहीं है कि वो क्रोध करे, ये पशुता है उसकी, अपने स्वरूप को पहचाने। तो यही गुरु कहते अपने रजोगुण को शांत करो, विचार से विचार कर विचार विच सुख है। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन प्रभु का है दिया, जो भी अपने पास है वो सब प्रभु का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन प्रभु का है दिया, देने वाले ने दिया है, वो दिया किस शान से, है मेरा लेने वाला कहे उठाया अभिमान से। देने वाले ने दिया है, वो भी दिया किस शान से, है ये मेरा लेने वाला कहे उठा अभिमान से। मैं और मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो सब प्रभु का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछड़ जाए कोई ये राज कह सकता नहीं। जो मिला वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगी का है खिला मधु बन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो सब प्रभु का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन प्रभु का है दिया। जग की सेवा खोज प्यारे प्रीति प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए। जग की सेवा खोज प्यारे प्रीति प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए। साधना के मार्ग में
साधन गुरु का है दिया। जो भी अपने पास है वो सब प्रभु का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। लेने वाला ले ही लेगा सो तो जल्दी कीजिए। इस घड़ी के आने से पहले सब तो कुछ कर लीजिए। लेने वाला ले ही लेगा सो तो जल्दी कीजिए। इस घड़ी के आने से पहले कुछ तो बस कर लीजिए। मोह और अहंकार दोनों तो ये मन का है दिया। जो भी अपने पास है वो सब प्रभु का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन प्रभु का है दिया। तन प्रभु का है दिया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन